देने जा रहा हूं अली जनाब ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब, जो शिवराज पार्टी से प्रेसिडेंट है। मैं यहां पर उन्हें दावत देता हूं। अली जनाब ब्रिगेडियर सुधीर सावंत साहब। जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद 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 पार्टी जिंदाबाद। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद पार्टी जिंदाबाद। जय भारत। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के महाराष्ट्र प्रदेश की लॉन्च है, शुरुआत है और इतने बड़े पैमाने में आप सब लोग यहां पर आए हैं, वो आगे की दिशा दर्शाती है। और मैं आपके प्रेसिडेंट मुस्तफा फारूक साहब, रोज साहब और आप सभी को मैं मुबारकबाद देता हूं और हमारी शुभकामना देता हूं कि आप अपने मिशन में सक्सेसफुल रहें। आज हमारे साथ काफी बड़े लीडर हैं। प्रकाश अंबेडकर जी है, कानून जी आए नहीं है, शब्बीर साहब हमारे दोस्त है। खवातीन और हजरात, मैं आपके सामने मेरा अनुभव रखना जा रहा हूं। मैं पढ़ी हुई बात बोलता नहीं और इसलिए शुरुआत में आज अगर आप इनकलाब का नारा लेके आगे जा रहे हैं तो इस देश की हकीकत को भी जानना जरूरी है। इस देश में बहुत हजारों सालों से एक संघर्ष चालू है। एक तरफ है समतावाद और दूसरे तरफ है मनुवाद। तथागत गौतम बुद्ध, जब इस्लाम भी नहीं था इस दुनिया में, उस बार उन्होंने पूरे भारत को एक संघ किया था एक विचारधारा से। और सम्राट अशोक ने तलवार के जोर पर क्यों ना हो इस भारत को एक संघ किया था, इस सारे समाज को एक संघ किया था और पूरे दुनिया भर ये एक शांति का, अमन का, पीस का एक संदेश इस देश ने दिया था। लेकिन फिर मनुवाद आ गया और मनुवाद ने इस देश के इंसानों को तोड़ तोड़कर अलग अलग वर्ण में विभाजन किया। और उसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज इस महाराष्ट्र में आए। ये इतिहास आपको जानना बहुत जरूरी है कि शिवाजी महाराज के वालिद शिवाजी महाराज जो औरंगाबाद से ही थे, इन्होंने निजाम शाही, जो अहमदनगर की निजाम शाही थी, उसके 4 साल 1632 से 1636 4 साल के मुर्तजा को गद्दी पर बिठा के आदिल शाह और मुगलों से जंग दी। और उस जंग में जब हार हो गई तो पूरी सेना को लेके शाहजी महाराज यहां से निकल गए। आधी फौज पूना में शिवाजी महाराज के साथ रखी, आधी बेंगलोर में लेके गए, आदिल शाह के साथ वो शामिल हो गए थे। मुझे एक ही कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज कोई 16 साल के बच्चों की नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की फौज ये निजाम शाही की सेना थी और उसमें इसलिए 30-40% मुसलमान छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में थे और इसलिए वो कामयाब हुए। क्योंकि पहला किला नूर खान बेग जो सिपह सलार घुड़सवार घुड़दल का था, इब्राहिम खान तोपची प्रमुख था। और मैं जहां से आता हूं उस सिंधुदुर्ग जिला में जो आरमार बनाया शिवाजी महाराज ने, उसमें कोई भी हिंदू जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि मनुवाद से समुद्र में जाना धर्म भ्रष्ट होता था। इसलिए सारे सिपाही नेवी के मुसलमान थे, दरिया सारंग उनका सिपह सलार था। दुर्भाग्य से इतिहास को छुपाने की कोशिश की। अफजल खान का किस्सा यहां पर बताते हैं, लेकिन जब अफजल खान को शिवाजी महाराज मिले तो दुश्मन तो थे,
तो 6 बॉडीगार्ड शिवाजी महाराज के साथ थे, 6 बॉडीगार्ड अफजल खान के साथ थे। वो 6 बॉडीगार्ड शिवाजी महाराज के साथ थे, उसमें 2 मुसलमान थे, और अफजल खान के साथ 6 बॉडीगार्ड थे, उसमें 2 मराठा थे, मोहिते थे। अफजल खान का वकील था कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी, शिवाजी महाराज का वकील था काजी हैदर। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूं, ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं थी। शिवाजी महाराज ने परकियों के खिलाफ संघर्ष खड़ा किया था, उसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे। आज जब शिवाजी महाराज पर अफजल खान की लड़ाई हुई, अफजल खान बाहर गया, तो शिवाजी महाराज के सर पर तलवार का वार किसने किया? तो कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी ने किया। ये बात छुपाई क्यों गई है इतिहास में, ये पता हमको करना पड़ेगा। और शिवाजी महाराज ये नहीं बोले तो ब्राह्मण है छोड़ देता हूं, लेकिन तो ब्राह्मण है कौन मुलाहिजा रखता है, गर्दन उड़ा दी। अब ब्रह्म हत्या घोर पाप किया, जिसको मनुवाद में परमानेंट नरक में जाना पड़ता है, ऐसे बोलते हैं। और इसीलिए इन मनुवादी लोगों ने कहा कि शिवाजी महाराज शूद्र है, ये राजा नहीं बन सकता है। राज तिलक बनाने के लिए कोई तैयार नहीं था, और ये इतिहास चलते रहा है। पेशवा लोग आगे दोबारा यहां पर मनुवाद छा गया, तो महात्मा फुले ने जाके शिवाजी महाराज की कब्र खोली और इस देश में सही मायने में सत्य शोधक समाज लाया। सब इंसान एक है, ये राह लेते हुए महात्मा फुले ने इस देश को शिवाजी महाराज बताया और समता बताई। समता दोबारा एक जंग शुरू होगी, जो शाहू महाराज ने, छत्रपति शाहू महाराज ने 25,000 रुपया देके कुरान का मराठी में ट्रांसलेशन किया, वो भी बात लोगों को पता नहीं है। छत्रपति शाहू महाराज ने दलितों को, मराठों को, मुसलमानों को आरक्षण दिया, हॉस्टल दिया, ये भी लोगों को पता नहीं है। और उसके बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहां पर पूरे इस समता की लड़ाई को आगे लेते हुए भारत का संविधान बनाया। वो आज इस देश का कानून है, और हमारा काम सिर्फ है इस देश का संविधान का इम्प्लीमेंटेशन करो। आज इस देश के संविधान को कुचलते हुए इस देश में आतंकवाद और जातिवाद फैला रहा है। इस देश में जानबूझ के पूंजीवादियों ने, अमेरिकन हुक्मरान ने यहां इस देश में 4S का फॉर्मूला लाया। पहला है श्रद्धा। मेरे पास समय नहीं, इसलिए मैं चंद एक लफ्जों में बोलता हूं। श्रद्धा का इस्तेमाल अमेरिकन फौज ने, अमेरिकन इंटेलिजेंस ने लोगों को तोड़ने के लिए किया। जाति मजहब, आज देखिए इराक में क्या हुआ, घुस गए, शिया सुनी जंग किया। मैं जब गया था सीरिया में, सीरिया से एक जहाज लेके, मैं जमाती इस्लामी के लोग भी थे, हम लोग ने लेके वहां पर खाना पीना खिलौना लेके जब हम गए, इजराइल ने हमको पूरा सराउंड कर दिया और बोल रहे कि आप इधर किधर जाओ, आपको मार गिराएंगे। तब मैंने बोला, आप कौन होते हो इस दुनिया के समुद्र में हमको रोकने वाले हैं? मैं सुधीर सावंत हूं, इंडियन आर्मी का हूं। फिर उन्होंने हमको छोड़ा। इजिप्ट में जा रहा था, उन्होंने रोका। गाजा में जब गया तो एक चीज बताता हूं, उधर उन लोगों ने, किसी के बच्चों को हाथ नहीं थे, आंख नहीं थे, पैर नहीं थे, फिर भी 15 लाख लोग इजराइल के खिलाफ जी जान से लड़ रहे थे। यही स्पिरिट जो है इस दुनिया में हमको लाना है, और यही स्पिरिट इस देश में अमेरिकन हुकुमशाही, एक तरफ सब तरीके का आतंकवाद फैला कर मारेगा मामला सबको पता है। कर का मर्डर इन्होंने किया, आज दाभोलकर का मर्डर किया, डॉक्टर दाभोलकर को मारा। कल शिवराज्य पक्ष पूना में जेल भरो आंदोलन कर रहा है। डॉक्टर दाभोलकर ने अंधश्रद्धा के खिलाफ जंग दी, मनुवादी ने उनको मार डाला, मार गिराया। आपको वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया को और हम सबको उनके साथ रहना चाहिए, क्योंकि ये जंग है, ये पॉलिटिकल पार्टीज जो है ये सब पूंजीवादियों के गुलाम है। टाटा बिरला अंबानी राज करते हैं,
और बीजेपी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, एनसीपी और मन से नया पिल्लू आया है। ये सब पूंजीवाद की सेवा करते हैं और गरीबों को कुचल डालती है। अंबानी 12,000 करोड़ के बंगले में रहता है और हमारे बहुजन समाज के लोग झोपड़पट्टी में जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं आपने देखा है। तो ये जंग अमीर और गरीब के बीच का है। ये जंग मजहब का नहीं है, ये जंग हिंदू मुसलमानों का नहीं है। और ये अमीर और गरीब का जंग ये है कि ये श्रद्धा का इस्तेमाल करते आपको तोड़ते हैं, सेक्स और शराब का इस्तेमाल करते दिमाग को भ्रष्ट कर देते, सूद का इस्तेमाल करते हुए इस दुनिया पर इन्होंने कब्जा किया है, इस भारत पर कब्जा किया है। और इसलिए आप और हमको मिलके एक चीज करना चाहिए। इस दुनिया में अच्छे लोग बुरे लोग से ज्यादा है, बहुत गुना ज्यादा है, लेकिन ऐसे है फैलाए हुए है, अलग अलग दिशा में जाते हैं, अपने ईगो के लिए लड़ते हैं, अपने पैसे के लिए लड़ते हैं, अपने जाति के लिए लड़ते हैं। आज वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया ने एक संदेश दिया है कि हम ये जितने ऐसे दिशा में जा रहे हैं इन सबको हम साथ करके एक मुट्ठी बनाएंगे और ये जालिम लोग को, ये दुष्ट लोग को, ये भ्रष्ट लोग को खदेड़ के भारत से बाहर फेंकेंगे। यही हमारी जीत होगी। जब व्यवस्था परिवर्तन होगा तभी इस देश में अमन चैन और सही मायने में इस देश महासत्ता बनेगा। इसलिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मुझे यहां पर बुलाया। मेरा शिवराज्य पार्टी का मैं अध्यक्ष हूं और मैं आपके साथ रहने का पूरे जोर से कोशिश करूंगा। हम सब साथ में आके एक कॉमन प्रोग्राम में हमको काम करना है और इन देश के दुश्मनों से लड़ना है। जय भारत, जय शिवराय, जय भीम। जिंदाबाद जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वेलफेयर पार्टी जिंदाबाद।